करते हैं वहां सुपरफास्ट 200 की शुरुआत। दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को काला जठेड़ी को लेकर मिला था इनपुट। यूपी के सहारनपुर से हुई गिरफ्तारी। काला जठेड़ी की दिल्ली हरियाणा समेत 5 राज्यों की पुलिस को तलाश थी। हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन समेत कई मामलों में है केस दर्ज। दिल्ली पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से हरियाणा में छिपा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और धर दबोचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी का सागर धनखड़ हत्याकांड से भी कनेक्शन है। पहलवान सुशील कुमार ने जठेड़ी से ही अपनी जान को खतरा बताया था। पिछले 10 महीने में जठेड़ी गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में करीब 25 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ। काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसके कनेक्शन। दोनों मिलकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में चलाते हैं गैंग। गैंग में करीब 100 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। भारत चीन के बीच आज 12वें दौर की बातचीत सुबह 10:30 बजे कमांडर लेवल की होगी चर्चा। गोखला और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज सरदार पटेल पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मोदी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। महामारी के दौरान कोरोना वायरस से हुई पत्रकारों की मौत पर परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। सीएम योगी आज निगोहा के उतरामा में बने मिनी स्टेडियम में जिम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी स्टेडियम में पौधारोपण करेंगे। साथ ही खिलाड़ियों से भी होगी मुलाकात। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से पार्टी आज नए अध्यक्ष का करेगी चुनाव। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यूपी के लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी महासम्मेलन का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम का आयोजन यूपी कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां कमर कसना शुरू कर चुकी हैं। इसी को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले, हम पार्टी यूपी में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। यूपी की मथुरा में आज बीएसपी करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी ने भेजा समन। अनिल देशमुख को ईडी ने सोमवार तक दफ्तर में पेश होने को कहा। अनिल देशमुख और उनके बेटे से ईडी करेगी पूछताछ। देश के कई राज्यों में बारिश, भूस्खलन से मची तबाही। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हाल बेहाल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक शख्स के रेस्क्यू की तस्वीर आई सामने। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू टीम ने युवक को बचाया। कार दुर्घटना में घायल हुआ था शख्स। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों ने जारी किया वीडियो। भूस्खलन में फंसे पर्यटक लगा रहे हैं बचाने की गुहार। 72 घंटों से फंसे हैं करीब 250 पर्यटक। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर भरा पानी। एहतियातन हाईवे किया गया बंद। हिमाचल में भूस्खलन और बारिश से हाल बेहाल। सोलन में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 बाधित। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी। मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश से तबाही आई है। खुमरियाल के नवा बाजार इलाके में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। लोगों को झेलनी पड़ी काफी परेशानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। बचाव के लिए पुलिस, सेना और राहत बचाव की कई टीमें मौके पर मौजूद। लापता लोगों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात। ऑपरेशन में जुटे हैं जवान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में राहत बचाव का काम जारी। मलबे से रेस्क्यू टीम ने एक मासूम को जिंदा बचाया। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बारिश के बाद से बाढ़ का संकट। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। खेतों, बाजारों और घरों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद। बीआरओ की टीम रास्ते पर गिरे मलबे को हटाने में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज में अचानक बढ़ा पानी का जलस्तर। पानी का जलस्तर बढ़ने के साथ जारी किया गया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश से तबाही। भूस्खलन की वजह से सिक्किम हाईवे बंद। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
सिक्किम के नामची में भूस्खलन से बची तबाही। जोरेथांग इलाके में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़क, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिक्किम के ममखोला में आफत की बारिश, भारी बारिश के चलते सेवक रंगपुर रेल परियोजना में भूस्खलन, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे एक श्रमिक की मौत, 2 जख्मी, 5 लापता। पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है, नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के उगली में बारिश से बढ़ा दारकेश्वर नदी का जलस्तर, तटीय इलाके में लोगों के घरों में पानी घुसा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। कोलकाता में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भरा लबालब पानी, अस्पताल में भी घुसा बारिश का पानी, मरीजों और तीमारदारों की परेशानी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश से तबाही, जगह जगह जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश का इलाकों में भरा पानी, जगह जगह जल भराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर देहात में भारी बारिश से गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबे कई लोग, ग्रामीणों के साथ पुलिस रेस्क्यू में जुटी। 3 दिन की बारिश से बेहाल कानपुर देहात, जलमग्न हुए कई गांव, पानी में डूबे पुलिस थाना और चौके, प्लास्टिक के ड्रम की नाव बनाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। यूपी के कानपुर में 2 दिन से लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, घरों में घुसा पानी, आक्रोशित लोग घरों से निकलकर हाईवे पर जमा हुए। यूपी के हाथरस में बारिश के चलते 3 मंजिला मकान गिर गया, मलबे में घायल हुए परिवार के 4 लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बीच उफान पर गंगा नदी, प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पानी इतना भरा कि मंदिर डूब गया, कई निचले इलाके भी यहां डूबे। दिल्ली के अलग अलग इलाके में बारिश से जल जमाव हुआ है, कई इलाके में लगा लंबा जाम, लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी है। दिल्ली में खतरे के निशान के पार यमुना, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, शाम 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.34 मीटर हुआ। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, पानी घुसने की वजह से अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ और भारी बारिश से हुए हादसों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम उद्धव ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, सीएम ने अफसरों को राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश पर सीएम उद्धव ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी, बीमा कंपनियों को आदेश देकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को 50% बीमा क्लेम तुरंत देने की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में जलभराव की वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। फडणवीस ने लिखा, कोल्हापुर में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज अवैध गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई करेगा, मुंबई पुलिस के वकील कोर्ट में रखेंगे दलील, जस्टिस एएस गडकरी करेंगे मामले की सुनवाई। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने लगाए ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम जीओडी के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप। जीओडी नाम का ऑनलाइन गेम है, वह पूरी तरह से सरकार की अनुमति प्राप्त है, उसमें किसी भी प्रकार का इलीगल काम नहीं है, ऐसा कहकर कई लोगों से धन की राशि इकट्ठा की गई। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम के आरोप, कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम जीओडी का प्रचार किया, धोखाधड़ी की। अब ये जीओडी के प्रचार के लिए शिल्पा शेट्टी जी का जो जाना माना चेहरा है, प्रतिभाशाली अभिनेत्री है, उनका चेहरे का दुरुपयोग किया गया। मुंबई में कुंद्रा पर फ्रॉड का एक और आरोप, कमीशन देने के नाम पर लगवाए 10 लाख रुपए, पैसे मांगने पर कुंद्रा के बाउंसर पर मारपीट का आरोप। मुझे बताया गया था सर कि आप 10 लाख रुपए लगा दीजिए, इसमें आपको कमाई होगी। मैंने बोला सर ये है क्या? पहला तो मैंने उनको पूछा ये चीज़ क्या है, तो बोले सर ये राज कुंद्रा का नया सॉफ्टवेयर आया है, इसमें आपको कमाई ज़्यादा। तो मैंने उनको पूछा राज कुंद्रा कौन है, मैंने उनसे ऑप्शन किया राज कुंद्रा कौन, तो बोले शिल्पा शेट्टी की आदमी है। तो मैंने राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अग्रिम जमानत की याचिका पर सेशंस कोर्ट 2 अगस्त को सुनाएगी फैसला, पिछले साल साइबर सेल ने दर्ज किया था केस। पोर्नोग्राफी केस में मानहानि का आरोप लगाने पर शिल्पा शेट्टी पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर को मानहानि नहीं मान सकते। पोर्नोग्राफी मामले को एक्टर शेखर ने बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जो गलत काम करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना होगा, फिर चाहे कोई भी हो।
जिया खान केस की अब सीबीआई कोर्ट करेगी सुनवाई। सेशंस कोर्ट से केस हुआ ट्रांसफर। 2013 में जिया की हुई थी संदिग्ध हालात में मौत। जब मैंने ऑर्डर पढ़ा तो मुझे इस बात का इत्मीनान मिला कि सीबीआई के पास ये कोर्ट का ऑर्डर है कि सीबीआई कोर्ट हैंडल करेगी। केरल में जनसंख्या विस्फोट की साजिश। एक चर्च ने 5 बच्चे पैदा करने पर 1500 रुपए देने का ऐलान किया। आर्थिक सहायता के साथ और शिक्षा में भी मदद दी जाएगी। केरल में 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान को बीजेपी ने बताया विध्वंसक। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा बढ़ती हुई जनसंख्या से समाधान को लेकर अलग अलग सरकार काम कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या एक कठिन समस्या है जिससे समाधान के लिए अलग अलग राज्य सरकारें विचार विमर्श कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इस संदर्भ में कठोर कानून भी लाने वाली है। बीएचपी नेता आलोक कुमार ने चर्च की जनसंख्या वृद्धि वाले बयान को गलत बताया। कहा क्रिश्चियन समुदाय के प्रबुद्धजन सुलझाएं मामला। देश में जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या। ईसाइयों ने ऐसा किया है, चाहे एक ही स्थान पर किया है, ये चिंता की बात है। जो परिवार 1500 रुपए की मासिक सहायता लेंगे और उसके कारण से प्रभावित होंगे, तो इसका अर्थ ये है कि ये बहुत गरीब परिवारों पर केंद्रित है। केरल में जनसंख्या विस्फोट की साजिश को बीजेपी ने बताया साजिश। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा केरल के अंदर षड्यंत्रकारी नीतियां चल रही हैं। केरल के अंदर इस प्रकार की जो षड्यंत्रकारी नीतियां और साजिशें चल रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पहले से ही जानते हैं कि केरल के अंदर किस प्रकार जो है वहाँ मानवाधिकारों का हनन होता है। यूपी में जनसंख्या कानून के विरोध में बीएसपी सांसद अफजल अंसारी ने कहा ईसाई और मुस्लिमों को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना। 2 बच्चे से अधिक जिनके पास होंगे उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे। आज गरीब इस बात पर आपके चिंतित है। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की पुलवामा से हम आपको बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 ऐसे आतंकी हैं जो छिपे हो सकते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुरसिमरन, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, क्या अपडेट? 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो तरसर फॉरेस्ट इलाका है वहां पर अभियान चलाया गया था, आतंक विरोधी अभियान पुलवामा जिले में। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। बता दें कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरना शुरू किया, छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर एकाएक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और बताया जा रहा है कि 2 आतंकी अभी तक इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। जी गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी ये है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 1 से 2 आतंकी या फिर 3 आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं, जिनको लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हम ब्रेक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। बारामूला में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड फेंका। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक जख्मी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का शक, जांच जारी। पीओके में चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने एतराज जताया। कहा पीओके में चुनाव कराना अवैध है। पाकिस्तान के लोग भी इस बात से सहमत। पेगासस जासूसी कांड पर संसद में गतिरोध बरकरार है। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का हंगामा। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। संसद में गतिरोध के बीच विपक्षी दलों को मनाने की पहल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे विपक्षी दलों से मुलाकात। संसद में गतिरोध को दूर करने की करेंगे कोशिश। 3 अगस्त को पीएम मोदी ने बुलाई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पेगासस और कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति भी तैयार की जा सकती है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा दोनों सदनों में आईटी मंत्री बयान दे चुके हैं, फिर भी विपक्ष नहीं मान रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट टू इवन apologize the chair. You don't want to apologize the chair. Is it the way to behave? जासूसी कांड पर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सदन में चर्चा चाहते हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार ही रही है। डिबेट चाह रहे थे, लेकिन सरकार उस डिबेट को डिबेट नहीं करना चाहती थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष सदन में सिर्फ शोर करता है, सदन नहीं चलने देना ही विपक्ष का काम है। हाउस में विषय आता है तो सिर्फ अकेला हाउस का ही, न किसान का ही विषय नहीं है। अनेक विषयों को लेकर विपक्ष हो हल्ला करता रहता है। भारत कृषि कानून पर संसद से सड़क तक सियासी दंगल। संसद परिसर में अकाली और बीएसपी का प्रदर्शन। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। उसके बाद जब किसानी आंदोलन बैठा दिसंबर के महीने में, लगातार बजट सेशन में भी मांग उठाते रहे कि किसान आंदोलन कर रहा है काले कानूनों के खिलाफ, उसकी चर्चा की जाए। लेकिन पूरा सेशन वॉश आउट ही नहीं हुआ, उन्होंने पहले ही सेशन बंद कर दिया। किसान मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 8 पार्टियों के सांसदों ने ज्ञापन सौंपा। 8 महीने पहले किसान आंदोलन में मारे गए थे कुछ किसान। पंजाब कांग्रेस की सांसदों ने भी संसद परिसर में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। पोस्टरों के जरिए तीनों कृषि कानून का विरोध जताया गया है। राजस्थान कांग्रेस में सुलह की कोशिश जारी, लेकिन सचिन पायलट के सवाल पर कांग्रेस नेता जमाकर ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आए। किसी को लेकर के कोई शक और संशय नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि हर कोई हाई कमांड के ऊपर पूरा विश्वास रखता है और उन्होंने कहा है कि जो हाई कमांड तय करेगा, जिस भूमिका के अंदर तय करेगा, वो सबको मंजूर है। दिल्ली में सीएम ममता का शरद पवार से मुलाकात नहीं हुई। बोली, शरद जी से मेरी फोन पर बात हुई, अगली बार मुलाकात करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, मेरा दिल्ली दौरा सफल रहा, विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई, हम सब मिलकर लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश खतरे में है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलकर एक साथ काम करेगा। देश सबसे बड़ा जगह है काम करने का। अगर लोकतंत्र खतरा में है तो देश खतरा में हो जाता है। दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। आप विधायक सोमनाथ भारती पर विवादित टिप्पणी को लेकर के विरोध के बाद बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को खेद जताना पड़ा। दिल्ली बीजेपी विधायक ओपी शर्मा विधानसभा से निलंबित, तो स्पीकर रामनिवास ने किया सस्पेंड। कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली विधानसभा में जीएसटी संशोधन बिल पास हो चुका है। बीजेपी के विरोध के बावजूद पास हुआ बिल। नए कानून में हुए करीब 15 संशोधन। बेदिया शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। कहा, सीएम ने समर्थन करते हुए पीएम मोदी से मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासी घमासान। बीजेपी के विधान पार्षद संजय जायसवाल ने कहा, देश में गरीबी के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का तंज लिखा, लोगों की रोजी रोटी छीन अब जनता का आशीर्वाद लेगी बीजेपी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव की तैयारी। प्रभारी जमाकर ने विधायकों और पदाधिकारियों से की चर्चा। राजस्थान सरकार की सियासी कले पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, राजस्थान की जनता खेमेबाजी से परेशान है। राजस्थान सरकार 2 खेमों में बंट चुकी है।
राजस्थान सरकार तो 2 खेमों में बंटी हुई है, जब से बनी है तब से ही बनी हुई 2 खेमों में। सर आपको लगता है कि वहाँ पर जो खेमा है वो कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व के जनता त्रस्त होगी इस खेमेबाजी से। आ जाएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। दोपहर करीब 3:30 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। छात्र यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर देख सकेंगे परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट करेगा घोषित। सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे। छात्र उत्तराखंड की आधिकारिक साइट पर देख सकते हैं परीक्षा परिणाम। इससे पहले कल सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हुए। सीबीएसई के 12वीं के 99.37% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है। 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के पास हुए हैं। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में पास हुए छात्रों को बधाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी और लिखा, अपने अनुभव से सीखें और अपना सिर ऊंचा रखें। वसूली कांड में अनिल देशमुख और उनके बेटे को समन भेजा गया है। सोमवार को ईडी ने बुलाया दफ्तर। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत। नवनीत कालरा पर बड़ी कार्रवाई। खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी का है आरोप। पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। राकेश अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वकील एमएल शर्मा ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर रामदेव को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट में 10 अगस्त तक होगी सुनवाई। एलोपैथी के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के आरोप में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर 27 अगस्त तक सुनवाई टाल दी है। व्हाट्सएप और फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश की जनता से मांगी राय। 15 अगस्त को पीएम मोदी के भाषण पर मांगा सुझाव। ट्वीट कर लिखा, लाल किले की प्राचीर से गूंजेंगे आपके सुझाव। गुजरात के गांधीनगर में होगा अगला डिफेंस एक्सपो। मार्च 2022 में रखा गया समय। 11 से 13 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। पुणे मेट्रो का हुआ सफल ट्रायल रन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें कि आईटीएल कॉलोनी मार्ग पर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आई है। धनबाद जिला जज की संदिग्ध मौत केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर कोर्ट के अंदर और बाहर कई हमले की घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के विषय पर सुनवाई करेंगे। जज हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी की टीम धनबाद पहुंची। एसएसपी समेत जांच में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। बिहार में अपराधियों के आगे पुलिस पस्त। कटिहार में मेयर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेयर शिवराज के परिवार का आरोप, पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने कई बार दी थी जान से मारने की धमकी। कटिहार मेयर हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार की कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। हर जगह क्राइम, सरकार इस पर कार्रवाई करे। बिहार में प्रत्येक दिन सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। ये स्थिति तो ये हम नहीं, कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार के हालात जो हैं, बिहार में कोई कानून नाम का राज नहीं रहा। कटिहार मेयर हत्याकांड पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान। कहा, कोई भी अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा। बिहार आरजेडी का राज नहीं, सुशासन की सरकार है। जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है और आप ये निश्चिंत रहिए, कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मेयर हत्याकांड की जांच की बात कही। कहा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव का कटिहार हत्या मामले पर बिहार सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बिहार में अपराधियों का कहर, शासन कहीं नहीं नजर आ रहा। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्माई ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण को लेकर चर्चा हुई। मिशन शक्ति का पहला और दूसरा चरण राज्य में सफल रहा।
गो सुरक्षा को लेकर के खट्टर सरकार का बड़ा कदम, हर जिले में बनेगी विशेष गो सुरक्षा कार्यबल समिति, जिसके जरिए हर जिले की गाय का सारा डेटा रखा जाएगा। मिजोरम के राज्यसभा सांसद बनलाल बेना को समान, असम पुलिस ने जारी किया समन, सीमा विवाद पर भड़काऊ बयान देने पर हुआ एक्शन। मिजोरम नहीं जाने की एडवाइजरी पर असम सरकार की सफाई, सीएम हेमंता ने कहा परामर्श दिया है, पाबंदी नहीं, मिजोरम में लोगों के हाथों में है खतरनाक हथियार। आवाजाही का कोई रुक नहीं लगा है, खाली मिजोरम में बहुत ज़्यादा सिविलियन का हाथ में जो आर्म्स है, इसलिए हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए। असम कांग्रेस के नेता किरीट चालिहा ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, दिल्ली में अभिषेक बनर्जी के आवास पर बैठक हुई, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुआ मंथन। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के किसानों ने फाड़े कपड़े, किसान संयुक्त मोर्चा ने बीजेपी के कार्यक्रम का किया विरोध। राजस्थान के जयपुर में भगवा ध्वज हटाने पर हिंदू संगठनों का विरोध, हिंदू संगठनों ने ध्वज हटाने वाले विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन में घुसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी सरकार। गोवा के पणजी में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, सीएम आवास के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम जाएगी केरल, कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। 2 दिन से लगातार 22,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 44,230 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले आए सामने, 3 लोगों की गई जान, 34 लोग इलाज के बाद से ठीक हुए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, मार्केट में लोगों की भीड़ हुई कम। केरल के मल्लापुरम में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए मामले, कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन तब्दील कर दिया गया है। केरल के कोच्चि निगम ने बंद किए राज्य पे निगम के सभी आउटलेट, एर्नाकुलम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। राहुल गांधी ने केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की, कहा लोग कोविड नियमों का पालन करें। राहुल गांधी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, 3 महीने पहले हुआ था राहुल गांधी को कोरोना, 2 दिनों से संसद नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वीएचपी ने कसी कमर, देश में सबसे बड़ा जागरूकता अभियान चलाने का प्लान तैयार। फिर से बेंगलुरु में कोरोना केस की दस्तक, बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पिछले 1 हफ्ते में बढ़े मामले। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है रोक, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से डीजीसीए का फैसला। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में सरकार, दूसरी डोज लगवाने ना पहुंचने वालों को फोन करके बुलाया जाएगा टीकाकरण केंद्र। यूपी के आगरा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। गुजरात के सूरत में कपड़ा कारोबारियों की कोरोना ने कमर तोड़ी, कोरोना के चलते कपड़ा कारोबारियों के व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित। यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल का आज 6वां दिन है, 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और 11 एफआईआर दर्ज होने के बाद कई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। बाराबंकी बस दुर्घटना को लेकर सीएम योगी सख्त, परिवहन विभाग को दिए सख्त निर्देश का अवैध और खराब बसों के संचालन को रोका जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने शक्ति अभियान योजना के लाभार्थियों को बांटे चेक, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए 40,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। झारखंड के बाद यूपी में जज को मारने की साजिश, कौशाम्बी में सड़क हादसे में बाल बाल बचे एडीजे। भोपाल में फर्जी सिफारिश पत्र मामले में क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच, मुख्यमंत्री कार्यालय ने 4 फर्जी पत्र पकड़े हैं। एमपी के सीएम हाउस भेजी गई 3 सांसद और 1 विधायक के नाम से फर्जी ट्रांसफर की नोटशीट, अधिकारियों को शक होने पर की गई जांच। इंदौर में एक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार बनकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने का आरोप। दिल्ली में युवक की हत्या मामले में एक्शन, आरोपी सिपाही को नौकरी से बर्खास्त किया गया। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से हादसा, 4 लोग हुए लापता। उत्तर प्रदेश के संभल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया, सुविधा शुल्क के नाम पर तीमारदार से मांगे 2,000 रुपए। यूपी के जौनपुर में ज्वेलर पर आयकर विभाग की कार्रवाई, आईटी विभाग को करोड़ों की संपत्ति खरीदने की सूचना मिली। यूपी के सहारनपुर में बंदूक की नोक पर धर्मांतरण का अधर्म, उमर गौतम से जुड़े धर्मांतरण के तार, नितिन पंत को धर्मांतरण के बाद लव जिहाद के लिए मजबूर किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में की तोड़फोड़, नाराज लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के किया प्रदर्शन।
यूपी के महाराजगंज में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस पर कार्यक्रम। भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर निकाली गई जागरूकता रैली। त्रिपुरा के अगरतला में पेगासस जासूसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार के बाद मुक्केबाज मैरी कॉम दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ मनु भाकर भी होंगी मौजूद। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का कमाल। ओलंपिक बैडमिंटन की सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पिता ने खुशी जताई, कहा जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी। आप अभी देख रहे हैं तो मैच रैटशनॉक ने कंफर्टेबली ताइजुइंग से एक सेट जीता है। सेकंड सेट शी वाज लीडिंग अराउंड 13-10 व्हेन आई केम आउट। तो एंड बोथ आर वेरी गुड प्लेयर्स। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का आज चीन की खिलाड़ी के साथ होगा सेमीफाइनल। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। ओलंपिक में देश का एक और मेडल पक्का। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक मिलना तय। क्वार्टर फाइनल में जीत पर लवलीना ने खुशी जाहिर की, कहा मेरी नजर गोल्ड पर है। 4 अगस्त को सेमीफाइनल में तुर्की से होगी भिड़ंत। ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उठने से पहले मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा मेरी लवलीना से बात हुई है, वो गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कर रही हैं। बॉक्सर लवलीना की जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी शुभकामनाएं, कहा गोल्ड मेडल जीत कर लाए लवलीना, देश को उम्मीद है। लवलीना के शानदार प्रदर्शन के कारण जो भारत का एक और मेडल पक्का हुआ है, मैं तो यही कहूंगा 130 करोड़ भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं। बॉक्सर लवलीना के सेमीफाइनल में पहुंचने पर कोच पदम चंद्र बोरो ने खुशी जताई, का गोल्ड मेडल लेकर आएंगी लवलीना। बॉक्सर लवलीना के सेमीफाइनल में पहुंचने पर देश में खुशी की लहर है। लवलीना के गांव असम के गोलाघाट में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी, जापान को 5-3 से हराया। ओलंपिक में बॉक्सर मैरी कॉम के साथ नाइंसाफी से देश नाराज है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण, बॉक्सिंग फेडरेशन से उचित प्लेटफॉर्म पर मुद्दा उठाने को कहा। यूपी के कानपुर में पुलिस की बदहाली की तस्वीरें कैमरे में कैद। हेल्पलाइन 112 की गाड़ी को धक्का लगाते दिखे पुलिसकर्मी। एमपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे, पुलिस ने नहीं दर्ज किया केस। एमपी के रतलाम में बीजेपी सांसद के बेटे पर बीएड की छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पीटते हुए थाने ले गए लोग। दिल्ली के विवेक विहार के एक निजी अस्पताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर। सीसीटीवी में बच्चों को बेरहमी से पीटती हुई नजर आई नर्स। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, चारों पर हत्या का आरोप है। नोएडा में आरएसएस पदाधिकारी के घर चोरी, बदमाशों ने की लाखों की नकदी और जेवर चोरी। हरियाणा के गुरुग्राम से 4 विदेशी गिरफ्तार, बिना वीजा और पासपोर्ट ही कर रहे थे काम सभी। यूपी के शामली में 3 जालसाज दुल्हन सहित 2 युवक गिरफ्तार, शादी के बाद घर में रखा नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। यूपी के सहारनपुर में नगर निगम के ठेकेदार पर दुष्कर्म का आरोप, युवती ने शादी का झांसा देकर रेप की शिकायत की है। यूपी के कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नौबस्ता में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के दमोह में महिला से सोने की चेन की ठगी हुई है, आरोपी ने झांसा देकर उड़ाई महिला की चेन। मुंबई के पास विरार में आईसीआईसीआई बैंक में डकैती, विरोध करने पर महिला असिस्टेंट मैनेजर की हत्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू, मुख्य सचिव जेके अरुण कुमार मेहता ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। एक बार फिर बेनकाब हुआ पाक का असली चेहरा, पाकिस्तान आर्मी का तालिबान आतंकवादियों के साथ निकला कनेक्शन, अफगानी सेना ने पाक आतंकी को किया ढेर।